हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड कॉन्सेप्ट्स में। आज की इस वीडियो में हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की एक्सरसाइज 2.2 को कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 के 6 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन 2 के 7, 8, 9, 10 इन पार्ट्स को करेंगे। तो चलो फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है 3t-3 = 5 2t+1। ठीक है, तो इसे फिर हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले इस ब्रैकेट को ओपन करके इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इधर भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, करो। तो 3 की पहले t से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 3t, फिर माइनस 3 3 जा 9 = 5 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 10, t है तो t हो गया। ठीक है, 5 बन जा 5। ठीक है, वैसे आपको ये मल्टीप्लाई करनी आती होगी, अगर नहीं आती है तो तेल लगाओ। अब क्या करेंगे 3t, अब क्या करेंगे वेरिएबल्स को एक तरफ कर लेंगे और रियल नंबर को एक तरफ कर लेंगे। तो वेरिएबल क्या है 3t और 10t, इन्हें एक तरफ कर लो। 3t प्लस का 10t है, अपोजिट साइड पे आएगा किसका हो जाएगा माइनस का 5। ठीक है, माइनस का 9 है, अपोजिट साइड पे आएगा किसका हो जाएगा प्लस का। ठीक है, 10 में से हमने 3 अगर माइनस किया तो कितना होगा, प्लस माइनस माइनस है ना, तो 10 में से 3 माइनस किया 7t बचेगा। ठीक है, और ये प्लस का बड़ा है इसलिए ये जो आएगा ये क्या आएगा प्लस माइनस का मतलब आएगा। ठीक है, सॉरी माइनस का बड़ा है तो इसलिए हम लोग जो भी आंसर आएगा वो मतलब माइनस का आएगा। ठीक है, इसके बाद में 9 और 5 कितने होंगे 14 हो जाएंगे, और फिर माइनस का 7t के साथ में मल्टीप्लाई में है तो जब अपोजिट साइड पे जाएगा तो किसका हो जाएगा डिवाइड का हो जाएगा। तो t = 14/- का 7। ठीक है, साइन के साथ में नंबर को उतारेंगे। ओके, तो 7 बन जा 7, 7 2 जा 14। अब ये जो माइनस है माइनस इसके साथ में लगा देंगे, माइनस का 2 हमारा आंसर हो जाएगा। माफ़ करना भाई, वीडियो को ऑफ करके बोले जा रहा था मैं, चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ ये मैंने क्या किया है। ठीक है, तो ये लिखा है 15 फिर ब्रैकेट y - 4 - 2 फिर ब्रैकेट में y - 9। ठीक है, फिर प्लस 5 और y + 6 और = 0। ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी ब्रैकेट के बाहर नंबर लिखे हैं उनकी ब्रैकेट के अंदर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम सिंप्लीफाई कर लें, है ना, मल्टीप्लाई मतलब सबकी कर लें। 15 की इस वाले ब्रैकेट से, 2 की इस वाले ब्रैकेट से और 5 की इस वाले ब्रैकेट से, तो कर लो। फिर सबसे पहले क्या करेंगे 15 की y से करेंगे तो ये क्या हो गया 15y, 15 की 4 से तो 15 4 जा 60, बीच में माइनस का साइन था इसलिए माइनस का साइन लगा दिया। ठीक है, फिर ये लिखा है माइनस का, फिर मतलब हमें -2 की मल्टीप्लाई इस पूरे से करनी है। ठीक है, तो माइनस का 2y हो गया है ना, 2 की y से होगी तो माइनस का 2y हो गया। और फिर ये देखो ये माइनस है, माइनस का 2 है, ये माइनस का 9 है। जब हमारे पास मल्टीप्लाई में माइनस के पेयर बन रहे होते हैं, ठीक है, चलो एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। जैसे कि हमें ऐसे लिखा है कि माइनस का 2 × माइनस का 9। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे 2 9 जा 18 हो जाएगा। ओके, और माइनस का पेयर मिल रहा है ना, पेयर हमेशा 2 का बनता है, तो देखो 1 और 1 2, यानी हमें माइनस के पेयर मिल रहे हैं तो ये माइनस कट जाएंगे। अब मान लो हमारे पास ऐसे अगर लिखा हो कि माइनस का 4 × माइनस का 5 और × माइनस का 2, तो हम सबसे पहले तो आपको मल्टीप्लाई कर लेनी है। ठीक है, 4 5 जा 20, 22 जा 40। ठीक है, 40 हो गया। अब सुनो, जो पेयर हैं उन्हें काट देंगे। जो पेयर हैं, पेयर कितने का होता है, पेयर हमेशा 2 का होता है। ठीक है, तो ये 1 और 1 2, ठीक है, ये हमारे पेयर हैं, ये हमारे कट जाएंगे और ये जो 1 माइनस बचेगा वो इसके साथ में आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखना जब भी माइनस जोड़े में हो तो वो पूरा कट जाएगा, अगर जोड़े में नहीं है तो वो नहीं कटेगा। देखो यहाँ पर 2 थे तो मतलब जोड़ा था तो वो दोनों कट गए, तो यहाँ पर कोई आया ही नहीं, मतलब कोई माइनस बचा ही नहीं, तो प्लस का 18 आ गया। ठीक है, और यहाँ पर 3 थे तो एक तो जोड़ा कट गया बट एक तो बचेगा ना, तो वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो इसमें फिर हमने क्या किया 2y हो गया। ठीक है, माइनस का 2y हो गया, इसके बाद में माइनस का 2 था, माइनस का 9 था, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है प्लस का 18, यानी 2 9 जा 18 और माइनस माइनस क्या हो गया कट गया। अभी मैंने जैसे आपको करके बताया है ना, तो इसके बाद में प्लस का 5 है। ठीक है, 5 की y से करेंगे तो क्या हो जाएगा 5y प्लस 5 की 6 से 5 6 जा 30 और फिर = में 0 है, इसे भूलना नहीं है। ठीक है, इसे भी लिखना है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक काम करेंगे कि वेरिएबल्स को एक तरफ कर लेंगे और रियल नंबर को एक तरफ कर देंगे। ठीक है, तो वेरिएबल्स को हम इधर ही रखेंगे, 15y - 2y। वेरिएबल्स क्या है 15y है, माइनस का 2y है, प्लस का 5y है, यही तो है वेरिएबल्स।
अगर किसी को नहीं मालूम है कि वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है, तो प्लीज़ भाई इंट्रोडक्शन वीडियो देख लो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने समझा रखा है सारा कुछ। तो अब क्या करेंगे, रियल नंबर को एक तरफ कर लेंगे, मतलब राइट हैंड साइड पे कर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे हमने वेरिएबल्स को कर लिया, राइट हैंड साइड पे हम लोग जो है किसे, रियल नंबर को कर देंगे। तो रियल नंबर क्या है, एक 60 है, 18 है और 30 है। तो ये माइनस का 60 है, राइट हैंड साइड पे भेजेंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये प्लस का 18 है, इधर आएगा किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। प्लस का 30 है, इधर आएगा किसका हो जाएगा, माइनस का। अब चलो फिर से सॉल्व कर लेते हैं इसे। अब क्या करेंगे, अब प्लस प्लस वाले एक तरफ कर लेंगे और माइनस वाले को साइड में लिख देंगे। तो प्लस प्लस वाले कौन से नंबर हैं, एक तो 15 है, ठीक है, और एक 5 है। ये दोनों प्लस है ना, प्लस के नंबर है ना, देखो इसके आगे प्लस लगा है, इसके आगे कुछ नहीं लगा है ना। तो ये दोनों प्लस के हैं, तो 15y प्लस 5y, और ये जो माइनस का बचा है, माइनस का 2y, इसे साइड में लिख लो, ठीक है सर। इसके बाद में 60 मतलब लिख दिया, ठीक है। अब ये माइनस माइनस क्या है, पहले इन्हें ऐड कर लें। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, बट हमेशा साइन किसका रहता है, साइन हमेशा माइनस का ही रहता है, ठीक है। तो इन्हें ऐड तो करेंगे बस, बट जो है साइन इनका किसका रहेगा, माइनस का ही रहेगा। साइन मतलब चिन्ह, ठीक है। तो 8 का 8 और ये 4, समझ में आ रहा है, ठीक है। इसके बाद में क्या करेंगे, इसे प्लस कर लो, 15 और 5 को, माइनस 2y इज इक्वल टू, ये कितना बचेगा, 2 और 1, ओके। तो अब इसे ज़रा माइनस कर लो तो कितना हो जाएगा, 18y, और इधर 12। अब 18 इसके साथ में कैसे लिखा है, मल्टीप्लाई में लिखा है। अपोजिट साइड पे आएगा किस पे, किसका हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा, है ना, डिवाइड में हो जाएगा। मल्टीप्लाई डिवाइड में बदलता है, प्लस माइनस में बदलता है, माइनस प्लस में बदलता है, और डिवाइड जो है आपका मल्टीप्लिकेशन में बदलता है, ठीक है। अपॉन में 18। अब इसे ज़रा सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल दो। यूनिट डिजिट 8 है, 2 है, 2 से कट जाएंगे ना, 2 6 जा 12 और 2 9 जा 18, और ये 6 है, ये 3 वो सॉरी ये 9 है, ठीक है। तो अभी भी ये 3 से कट जाएंगे ना, तो 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। अब 2 और 3 ये हो गया आपका सिंपलेस्ट फॉर्म, ये अब नहीं कर सकते किसी से, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या है, 3 ब्रैकेट 5x माइनस 7 माइनस 2, फिर ब्रैकेट में लिखा है 9z माइनस 11 इज इक्वल टू 4, 8z माइनस 13 माइनस 17। चलो करते हैं फिर, सबसे पहले मल्टीप्लाई, तो कर लो फिर मल्टीप्लाई, 3 5 जा 15x, फिर 3 की 7 से करेंगे, कितना हो जाएगा ये, माइनस का 27। फिर ये माइनस के 2 की मल्टीप्लाई, माइनस 2 की मल्टीप्लाई 9z से, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 18z, ओके। फिर ये माइनस का 2 है, ये माइनस का 11 है, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले प्लस लगा लेते हैं, फिर 11 2 जा 22। अब इक्वल लगा के अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 8 जा 32, जेड है तो जेड लिख दिया, माइनस 13 4 जा 52, ओके। अब इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल्स को एक तरफ करेंगे और रियल नंबर को एक तरफ करेंगे। तो कर लो फिर, वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, 15x माइनस का 18z और ये 32z, ओके। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, 15x माइनस का 18z, और इसके बाद में ये जो ये 32 इधर किसका है, प्लस का है, अपोजिट साइड पे आएगा किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ओके सर जी। फिर माइनस का 52 लिख लेते हैं, माइनस का 17 लिख लेते हैं। अब देखो ये 21 रियल नंबर है ना, इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का है, इधर आएगा किसका हो जाएगा, प्लस का। प्लस का 22 है, इधर आएगा, मतलब इधर का मतलब है राइट हैंड साइड पे, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ओके। अब इसे जो है सिंप्लीफाई कर लेंगे आराम से। अच्छा, सबसे पहले लिख लो 15x। अब एक बात बताओ, ये माइनस का है, ये माइनस का है, तो इसका क्या करेंगे, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का ही रहता है, तो साइन पहले माइनस का लगा दो। अब इसके बाद में इसे ऐड कर दो, तो 8 और 2, ठीक है, और ये 50। अब इसके बाद में इसे सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा देखो, इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये माइनस का है, ये माइनस का है, ये माइनस का है, जो सेम साइन वाले हो उन्हें साथ में लिख लो, समझ में आ रहा है, जो सेम साइन वाले हो उन्हें साथ में लिख लो, और जो एक अकेला मतलब अपोजिट साइन वाला हो, ठीक है, तो उसे साइड में लिख दो। अच्छा ये देखो, यहाँ पर सिर्फ प्लस का 21 ही है, बाकी सब माइनस के हैं, तो माइनस वाले साथ में लिख लो, माइनस का 52, माइनस का 17, माइनस का 22,
और प्लस का 21। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जितने भी माइनस के हैं इन्हें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का रहता है, तो साइन पहले माइनस का लगा दो, लगा दिया। अब इसके बाद में क्या करेंगे कि इन्हें ऐड कर दो। ये देखो यहाँ पे फिर से मैंने गलती कर दी है, क्या लिख दिया है, इधर एक्स लिख दिया और इधर जब क्या है जेड है, ठीक है, माफ़ करना, ये मैंने यहाँ पे जेड को एक्स लिख दिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इन्हें ऐड कर दो, 7 2 9 और 1 11 और 6 7 और 2 9, ठीक है, फिर प्लस 21। अब चलो इसे सॉल्व भी कर लेते हैं पूरा। ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 91 में से 21 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 70, ठीक है। और किसका आएगा, माइनस का आएगा। क्यों माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस का 91 बड़ा नंबर है ना, इसलिए। अच्छा अब इसे ज़रा सॉल्व कर लेते हैं, इस बेचारे को तो हमने छोड़ ही दिया अकेला, तो अब कर लेते हैं इसे। माइनस, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो 50 में से हम 15 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 35 बचेगा, जेड, ओके। अब अच्छा किसका आएगा, माइनस का आएगा। क्यों माइनस का आएगा, क्योंकि मतलब ये 50 जो है वो बड़ा नंबर है ना, और जिसका बड़ा होता है वही साइन हम लोग लगाते हैं, तो ठीक है फिर। अच्छा सुनो, इधर भी फिर लिख लेते हैं, माइनस का 35 जेड, ठीक है। ये 5 बना है, जेड बना है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये माइनस का जो 35 है ये इधर मल्टीप्लाई में है, जब ये अपोजिट साइड पे जाएगा तो किसका हो जाएगा। मैंने बताया था ना आपको कि जो मल्टीप्लाई होता है वो डिवाइड में बदलता है, और जो डिवाइड होता है वो मल्टीप्लाई में बदलता है, एडिशन आपका सब्ट्रैक्शन में बदलता है, ठीक है। अच्छा सुनो, फिलहाल ये इधर जो है 35 मल्टीप्लाई में था तो इधर डिवाइड में कर दिया, ठीक है। माइनस का था तो माइनस के साइन के साथ किया है, ठीक है। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 35 बन जाए 35 और 35 टू जा 70, तो ये तुम्हारा आंसर होगा। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं ज़रा, क्या है, 0.25 फिर ब्रैकेट 4f - 3 इक्वल टू 0.05 फिर ब्रैकेट 10f - 9, ये 9 बना है, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर वेरिएबल्स को एक तरफ कर देंगे, रियल नंबर्स को एक तरफ कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। कर लो फिर जल्दी से। 0.25 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, आप कर लेना, ठीक है। इसका आंसर आएगा 1, ठीक है, क्योंकि 25 चक्कू 100 होते हैं, इसलिए इसका आंसर कितना आ जाएगा 1 है। फिर माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 3 जा 75 होते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा ये, ओके। क्वेश्चन का आंसर नहीं, इसका आंसर। इसके बाद में 0.05 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0.5 हो जाएगा, ये तो होगा। फिर f, फिर इसकी माइनस 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0.45। अब हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल्स को एक तरफ करेंगे, रियल नंबर को एक तरफ करेंगे, तो कर लो। वेरिएबल कौन कौन है, 1f 0.5f, तो 1f इधर ही रहने देंगे, ठीक है। और ये इधर किसका है, 0.5f इधर किसका है, प्लस का है, जब ये अपोजिट साइड में आएगा किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.5f। अब सुनो, अब ये रियल नंबर है, इसे इधर ही रहने दो, ठीक है। अब ये जो 0.75 लिखा है इधर किसका है, ये लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है, ये किसका, माइनस का है, राइट हैंड साइड पे जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब इसे जो है प्लस माइनस कर लो बस। 1 में से 0.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0.5 ही बचेगा, ठीक है। f इक्वल टू, अब इसे ज़रा माइनस प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस कर लो इसमें से, 550, ठीक है। और 7 में से 4 गए तो 3 बचे, और किसका बचेगा, प्लस का या माइनस का, भैया प्लस का बचेगा, इसलिए क्योंकि 0.75 बड़ा होता है ना, इसलिए। तो यहाँ पे पॉइंट लगाओ, ये 0, ठीक है, तो ये आपका प्लस का बचा। अब क्या करेंगे, 0.5 इधर f के साथ में किसमें है, मल्टीप्लाई में है, 0.3 है ये। पॉइंट के बाद 0 का कोई मान नहीं होता है, ठीक है, पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, ओके। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 0.3 के अपॉन में क्या लिख देंगे, 0.5, ठीक है। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो कि पॉइंट से पॉइंट हटा के 3/5 कर सकते हो। समझ में आया दोस्तों, ये थी एक्सरसाइज 2.2 जिसके हमने सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर लिया है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना, और बाकी अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करो, अपना ध्यान रखो,
बाय बाय।